हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये 4 ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, CH4 यानी कि कार्बन के साथ यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि मेन एलिमेंट जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से एथेन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एथेन का, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसके साथ कितने जुड़ेंगे एलिमेंट, 4 जुड़ेंगे, तो 4 बॉन्डिंग बनाएगी। ये देखिए, तो ये भी क्या है कि मेन एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे एक रिप्लेस किया करते थे हम लोग ऑक्सीजन का, ये भी बताया था। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के टर्म में हमने बात किया था। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको देखिए C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, मेन एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था, ये कार्बोनिक है, इसको बोला गया था कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे, इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं। C डबल बॉन्ड O और OH, और इधर देखिए OH, ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं बन रही है, जैसे क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ये 2 क्वेश्चन दिया था, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बी ऑप्शन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे देखते हैं। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में ही बात किया था कि इसमें मेन एलिमेंट जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसके बीच में बॉन्डिंग बनती है, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन हाइड्रोजन अस एन एलिमेंट इस टर्म ऑफ अस हाइड्रोकार्बन। तो मतलब मेन एलिमेंट क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके एग्जांपल है, देखिए मेथेन हो गया CH4, एथेन हो गया C2H6 हो गया, या C2H2 ले लीजिए, एथाइन ले लीजिए, या C2H4 ले लीजिए, ये सब क्या हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। अभी देखिए इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन के 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड है। इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में या किसी भी एलिमेंट के बीच में क्या हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या है कि एटलीस्ट क्या हो जाए, डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, और अनसैचुरेटेड में क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक एटलीस्ट एक क्या हो जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, और या एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स होता है, तो क्या होते हैं, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे इस एग्जांपल देखिए, अल्केन, अल्केन्स क्या है, अल्केन्स में एग्जांपल आते हैं मेथेन, एथेन आते हैं। इस सब के बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे, परेशान होने की दिक्कत नहीं। अभी क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में हम देख रहे हैं कि क्या होते हैं। तो अल्केन क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे क्या है, देखिए इसको अल्केन को ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, अल्क और धन एन, और एन क्या डिसाइड करता है, ये सिंगल बॉन्ड डिसाइड करता है। जब IPSC नेमिंग बताएंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो, अल्क धन एन, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है, इसलिए क्या हो, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, मेथेन, मेथेन यानी कि C, यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, सब में सिंगल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन के साथ कार्बन कितने बना, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए एथेन में, यहाँ पर भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये देखिए। तो अब मान लीजिए हमने ले लिया n जो होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो मान लीजिए हमने 1 कार्बन लिया, तो क्या हो जाएगा, C1 कर दिया, और H के यहाँ पे पुट करेंगे तो H 2 × 1 + 2, तो कितना हो गया,
C1 को हमने मान लीजिए एक कार्बन ऐसे ही शो हो गया, और H यहाँ पे 2 एकम 2 + 2 यानी कि CH4, ये बन गया मीथेन। इसी तरह से जब मैं कार्बन की संख्या 2 लेते हैं तो क्या होता है, C2H2 × 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एथेन हो जाएगा। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो होती है क्या हो जाती है, 4 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो इन मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं, अल्कीन या अल्काइन। अल्कीन क्या होते हैं, इसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाए, और अल्काइन में क्या हो जाए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए, एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। ये देखिए जनरल फार्मूला इसमें क्या है कि जित नंबर ऑफ कार्बन CnH2n, इसमें क्या है, जैसे हमने कार्बन की वैल्यू ले लिया 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 क्या हो जाएगा, C2H4। तो ये अल्कीन में आ जाएंगे। अल्काइन में इसी तरह से देखिए C2 ले लिया, H2 × 2 - 2, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए C2H2 आ जाएगा। तो ये अल्काइन में आ जाएगा, अल्काइन में। और यहाँ पे इसको जैसे ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है, ये दर्शाता है, देखिए अल्क प्लस इन, तो इन क्या बताता है, डबल बॉन्ड के बारे में बताता है। और ये देखिए इसको अल्क अल्क प्लस आइन, तो आइन जो क्या बताता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बताता है, ट्रिपल बॉन्ड बताता है। और ये क्या बताता है, ये डबल बॉन्ड बताता है। तो अभी हम आईपीएससी नेमिंग में और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी क्या है ये समझिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या बोलते हैं, उसमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे अल्कीन या अल्काइन। इतनी बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अल्केन फैमिली के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अल्केन फैमिली में क्या होता है, ये देखिए इस टेबल में हमने पूरा अच्छे से जितने अल्केन फैमिली हैं उसमें 12th नंबर तक हमने यहाँ पर लिस्ट बना दिया है। देखिए यहाँ पे CH4, ये क्या है, मेथेन। यहाँ पे देखिए एक कार्बन होता है तो मेथ लेते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, यानी कि एक कार्बन जब लिया गया तो क्या है, मेथ है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन आ गया। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन आता है तो क्या हो जाएगा, एथ आ गया, और सिंगल बॉन्ड है एथेन आ गया। एक्चुअली ये सब क्लास 10th में भी बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है तो क्या है, प्रोप और धन एन, तो बन गया प्रोपेन। इसी तरह से ब्यूट धन एन, 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से 5 कार्बन है तो पेंट और धन एन, 6 कार्बन है तो हेक्स धन एन, 7 है तो हेप्ट धन एन, इसी तरह 8 कार्बन है तो ऑक्ट धन एन। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, मतलब इसके बीच में क्या है कि जितने कार्बन है उसके बीच में क्या है, एक एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 9 कार्बन है तो क्या है, नॉन धन एन, 10 है तो डेक धन एन, और 11th में अनडेक एन, ठीक है, और डूडेन एन 12th में है, ठीक है। तो इतना लंबा हमें नहीं, मैक्सिमम समझ लीजिए कि 9-10 तक हमें याद रहता है तो एनफ है, ठीक है। तो ये सब रहे अल्केन फैमिली के सारे नेम, और अभी आईपीएससी नेमिंग में और अच्छे से हम इसमें देखेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गया, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड, और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ये पूरे नेम है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मतलब 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन बताता है, और एन क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड बताता है। इतनी बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, अल्केन फैमिली के हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्कीन फैमिली में। अल्कीन फैमिली में हमने क्या बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो अब इसके एग्जाम्पल दें, जैसे देखिए एथ क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, और सॉरी यहाँ पर एन मैंने लिख दिया है, यहाँ पर इन होगा, ठीक है। तो इन क्या बताता है, डबल बॉन्ड बताता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। और कार्बन की सांद्रता कितनी होती है, 4 होती है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर एक और एच आएगा और एक एच आएगा, यहाँ पर इसी तरह से एक और एच आएगा, एक और एच आएगा, तो ये क्या होगा, एथीन हो गया। अभी देखिए प्रोपीन, यानी कि पहले प्रोप क्या बताता है, प्रोप 3 कार्बन के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, 3 कार्बन लिख दीजिए, ठीक है। और इन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एटलीस्ट कहीं भी एक क्या कीजिए,
एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर एच आ जाएगा, एच आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर एच एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। यहाँ पर एक और एच आएगा, तो क्या हो गया, ये प्रोपीन बन गया। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3, ठीक है 3 है तो C3 हो गया। हाइड्रोजन का देखिए कार्बन की बैलेंस यहाँ पे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 है, 4 और 5 6, या 6 आ गया। इतनी बात समझ में आ गया। इस तरह से ब्यूटेन का आप लोग देख लीजिएगा, ब्यूटीन है, फिर उसके बाद से 5 नंबर अगर कार्बन है तो क्या हो जाता है, क्या होगा 5 में हम लिखेंगे यहीं पे, यहाँ पे देखिए जब 5 नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं तो क्या हो जाता है, पेंटीन हो जाता है। ठीक है, 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाता है। पेंटीन का यहाँ पे देखिए 5 कार्बन लेंगे तो ऐसे बना लीजिए, 5 चैन बना लीजिए, 5, और इसके बाद से और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा लीजिए, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या हो गया, पेंटीन हो गया। और इसको बैलेंस कर लीजिए, ये आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया अल्कीन फैमिली के बारे में, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अल्काइन फैमिली। अल्काइन फैमिली की बात मैंने की थी क्या, कि जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो अल्काइन फैमिली में होते हैं। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे क्या है, यहाँ पे C2H2 है, यहाँ पे देखिए ये है, ये C2H2 है, और यहाँ पे C3H4 है, C4, और ये जो 4 और 6 ये जो न्यूमेरिक वर्ड है वो थोड़ा नीचे रहेंगे, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और ये 6 है, तो ये क्या है, एथाइन है, और ये प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ठीक है। तो ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन, अगर 2 कार्बन है तो उसके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड एक आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बैलेंस कर दीजिए, तो यानी कि एक क्या चाहेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है कि बैलेंस क्या होती है, 4 होता है, तो 3 कार्बन यहाँ पे शेयर कर लिया है, 3 बॉन्ड यहाँ पे शेयर हो गया, तो एक बॉन्ड और जुड़ेगा तो एच आ गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या एक और एच आएगा, तो ये क्या हो गया, एथाइन हो गया। इसी तरह से प्रोपाइन जब बात करते हैं तो 3 कार्बन के बीच में हम देखेंगे और एक जगह क्या लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, और बैलेंस कर लीजिए। ब्यूटाइन में, यानी कि ब्यूटाइन में भी क्या कर दीजिए, यहाँ पे 4 कार्बन ले लीजिए और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए और बैलेंस कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एच लगा दीजिए, यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्या है कि H2 लगा दीजिए, यहाँ पर H2 लगा दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 2 4, और सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, 3 2 5 और 1 6 होगा। तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। तो ये क्या हो गया, अल्काइन फैमिली के बारे में हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उनके अंदर क्या क्या आते हैं, अल्केन, अल्किन, अल्काइन के बारे में हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।